जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिका, इसमें अर्धवार्षिकांक जो लेके आए हैं दोस्तों, जनवरी से लेकर के जुलाई 2023 का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जिसमें लगभग 280 एमसीक्यू रहने वाला है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ठीक है। इसमें लगभग 180 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें 100+ एमसीक्यू रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एमसीक्यू दोस्तों। ये करंट अफेयर जो अर्धवार्षिकांक है प्रतियोगिता दर्पण 2023 का। इस वीडियो में कवर किए गए बिंदु कौन कौन से हैं देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्धाभ्यास, चर्चित पुस्तक एवं लेखक, योजनाएं और नियुक्तियां से संबंधित इसमें प्रश्न है जो करेंट अफेयर का अर्धवार्षिकांक प्रतियोगिता दर्पण का, जिसमें 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक का करेंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 में भारत में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है आयोजित हुआ इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि सम्मेलन जो है भारत के सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यह 2003 में यह समझौता हुआ और 9 जनवरी 1915 में जो है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में यह मनाया जाता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है? थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। इस बार का जो थीम है दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। नेक्स्ट है कि दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि चित्रकूट जिले में रानीपुर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य को रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रानीपुर के बाघ के साथ ही तेंदुआ, भालू और वहाँ के जो है आदि जानवरों को रखा गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ पे है? यह भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि 3 स्वर्णीय महान विभूति के साथ किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो किन्हें चयनित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। बी और सी दोनों को किया गया। तो बी में कौन है? राजीव कुमार और बी में है अजीत कुमार डोभाल। तो ये दोनों को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका कि पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल विपिन रावत, लेखक और गीतकार जो है स्वर्गीय गिरीश चंद तिवारी, पत्रकार जो है स्वर्गीय वीरेन डगवाल के साथ भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी व एनएस अजीत डोभाल को जो है एनएसए अजीत डोभाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है और इन्हें मिल भी चुका है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी जो है क्वाकवेरियल साइमंड्स क्यूएस की ओर से जो है जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत जो है दक्षिण एशिया का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो ये टॉप शैक्षणिक संस्थान बन गया है आईआईटी मद्रास बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि ईबी जो है रैंकिंग के अनुसार एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय में 19वीं जो है भारतीय संस्थान है। क्या वो है? 19 को भारतीय संस्थान है। लिस्ट में भारत के 118 संस्थानों की जगह मिली है और आईआईटी बॉम्बे जो है 40वें स्थान पे रहा है, आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पे रहा है, आईआईएससी बेंगलुरु 52वें और आईआईटी मद्रास 53वें और आईआईटी खड़गपुर जो है 61वें और आईआईटी कानपुर 66वें रैंक पे रहा है। नेक्स्ट है कि काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन नवंबर से दिसंबर 2022 में कहाँ पे किया जा रहा है? यह कहाँ पे संपन्न हुआ था? यह जो है वाराणसी काशी में संपन्न हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि काशी तमिल संगम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लगभग 1 महीना वाराणसी काशी में किया गया। इसका उद्देश्य जो है देश के 2 प्राचीन ज्ञान केंद्र जो है काशी तमिलनाडु एवं काशी के बीच जो है सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस के कांस्य पदक हासिल किया है? तो कौन हासिल की है? मनिका बत्रा की है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि वर्ष 2020 में देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका बत्रा ने जो है बैंकॉक थाईलैंड में नवंबर 2022 में खेली गई इस प्रतियोगिता में महिला एकल में कांस्य पदक हासिल की है, जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नवंबर 2022 में दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? अंचत जो है शरत कमल को दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अंचत शरत कमल को साल 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। अंचत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है कि कौन स्टार भारतीय पैडलर जो है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF में एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह कौन है? अंचत शरत कमल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अंचत शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य नवंबर 2022 में चुने गए हैं। आयोग का कार्यकाल 2022 से 2026 तक होगा। इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशनिया भी सदस्य चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त किस अधिकारी ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार 21 नवंबर 2022 को संभाल लिया है? तो कौन है? यह जो है अरुण गोयल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष जो है मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त पद खाली था, जिस पर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन है? अनूप चंद पांडे हैं। नेक्स्ट है कि 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे किसने ग्रहण किया है? तो मुख्य न्यायाधीश का पद किसने ग्रहण किया है? DY चंद्रचूड़। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं DY चंद्रचूड़ जिनको शॉर्ट में बोला गया है 9 नवंबर 2022 को इन्होंने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इनका जो है CJI के रूप में 2 वर्षों का कार्यकाल होगा। वह भारत के जो है 16वें और सबसे लंबे समय तक के सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। अभी जो वर्तमान में है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है यह पहले इनके पिताजी रह चुके हैं, YV चंद्रचूड़ के ये पुत्र हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा और प्रोफेसर राका आर्या और M करुणानिधि का आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी किस करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है? किस करेंसी को लॉन्च किया है? डिजिटल करेंसी को, ई-रूपी को लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के करीब 9 बैंकों को जोड़ा गया है। हालांकि अभी होलसेल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा और डिजिटल करेंसी जो है CBDC के देश का डिजिटल टोकन होगा। नेक्स्ट है PM वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं? इसका उद्घाटन किए हैं
डोनी पोलो का किए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हवाई अड्डे, जिसे होलोंगी हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है और आधिकारिक तौर पर डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। होलोंगी स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे की आधारशिला जो है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में ही रखी थी। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हुआ। आगामी 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में होगा? यह किस देश में होगा दोस्तों? अपने देश भारत में होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, बाली में जो है इंडोनेशिया के बाली में G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत की इनकी कमान सौंपी गई और दिसंबर 2022 में वर्ष के लिए भारत के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और 2023 के जो है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश में नवंबर 2022 को 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया था? तो यह कहाँ पे आया था दोस्तों? भारत के किस पड़ोसी देश में जो है नवंबर 2022 में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया था? इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश में नवंबर 2022 को 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया था? तो भारत के किस पड़ोसी देश में आया था नवंबर 2022 में? नेपाल में आया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.3 की तीव्रता से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नेपाल में नवंबर 2022 में देर रात 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। यह भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। इसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट जो है, देखिए पहले पे आते हैं रोनाल्डो, जो लगभग कितना है 136 मिलियन डॉलर कमाते हैं पर ईयर, और मेसी का है 130 मिलियन डॉलर, और एम्बापे जो फ्रांस से खेलते हैं इनका है 120 मिलियन डॉलर, और रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, मेसी अर्जेंटीना के लिए, और एम्बापे कहाँ के लिए खेलते हैं? फ्रांस के लिए। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने के पहले चक्रवात जो है मोचा नाम किसने सुझाया था? तो यह नाम किसने दिया था मोचा? यह अमन देश ने दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि चक्रवात मोचा नाम यमन द्वारा सुझाया गया। मोचा लाल सागर तट पर स्थित जो है यमनी शहर मोचा से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नामकरण यमन देश ने किया। इसका संभावना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ पे किया गया है? दक्षिण कोरिया में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि 4 से 7 जून 2023 तक दक्षिण कोरिया के जो है योचोन में आयोजित 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इसका आखिरी संस्करण 2018 में जापान में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण 1986 में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री प्रसाद डॉक्टर एस राजू को जगह लेंगे। यह जगह लेंगे जनार्दन प्रसाद, जिन्होंने अप्रैल 2022 में अपना पद को संभाला था। नेक्स्ट है दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कौन थी? गीतांजलि अय्यर थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि राष्ट्रीय प्रसार जो है दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर जी का 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है ओमान की खाड़ी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से इससे जुड़ा कि भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। इस अभ्यास में जो है INS तरकस, फ्रांसीसी जहाज जो है सरकॉफ, दोनों अभिन्न हेलीकॉप्टर, फ्रेंच राइफल विमान और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना समुद्री गश्ती विमान ने भाग ले रहे हैं। यूनेस्को के जो है मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह किसे सम्मानित किया जाएगा? जगदीश बाकन जी को सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रामनाथपुरम जिले के वन्य जीव वार्डनर और जिला वन अधिकारी जो है जगदीश वाकन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए जो है लगभग $12,000 का द्विमासिक मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीते हैं। इस पुरस्कार में उनको कितना मिला है? $12,000। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिरसा मुंडा जी का कौन सा पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 123वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 9 जून 2023 को उनकी 123वीं तिथि मनाई गई है। 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि इनकी जयंती पे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से जनजातीय गौरव दिवस इनके पुण्यतिथि पे मनाया जाता है, इनके जयंती पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है RBI की जो है वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की कितनी FDI निवेश प्राप्त हुआ है? FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना प्राप्त हुआ है? तो $46 बिलियन प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 23 में प्रकाशित की गई है, जो कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान RBI के कार्य का अवलोकन प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन देश चुने गए हैं? तो इसमें कौन कौन से देश हैं? 5 चुने गए हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 दे दिए हुए कि अल्जीरिया है, गुयाना है और कोरिया गणराज्य है। ये सभी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए कौन कौन राज्य हैं। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। कौन कौन है 5? तो देखिए, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और कौन है? स्लोवेनिया है। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल जो है JF 2022 का जो JF-22 का निर्माण किसने किया है? JF-22 का निर्माण कौन सा देश किया है? तो यह चीन किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल JF-22 बनाई है। यह सुरंग लगभग 7.25 मील प्रति सेकेंड, 7.14 मील प्रति सेकेंड यानी 2.5 से 11.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या मैक कहिए तो 33 की गति तक पहुंच सकती है। यह जो है 80 सेंटीमीटर चौड़ी है और इससे पहले की डिजाइन से यह दुगुनी बड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? नई दिल्ली में किए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही है दोस्तों? यह जो है ऑस्ट्रेलिया रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, WTC। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 11 जून 2023 को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती, वही भारत उप विजेता रहा। मैन ऑफ द मैच किसे मिला? ट्रेविस हेड को मिला, जो बैट्समैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में किसने जीता है? कौन जीता है? यह जो है भारत जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने तीसरे दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर यह खिताब जीतने की हैट्रिक पूरा कर ली है। और भारतीय टीम इससे पहले 2012, 2017 में भी यह टूर्नामेंट जीत चुकी है और 2022 में फिर जीत ली है। FIH हॉकी महिला
नेशंस कप के फाइनल में 17 दिसंबर 2022 को स्पेन को 1-0 से हराकर किसने यह खिताब अपने नाम कर लिया है? भारत ने अपने नाम कर लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पहली बार आयोजित टूर्नामेंट को जीतकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2023-24 प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो है कौन है? सविता पुनिया थी, जो टूर्नामेंट 11 से 17 दिसंबर 2022 में 22 तक जो है स्पेन के वेलेंसिया में एस्टाडियो बेट्रो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पुदुचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान पहुंचाया है? तो यह कौन सा चक्रवात था? तूफानी चक्रवात कौन था? यह जो था मेंडूस था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, मेंडूस चक्रवात, जो तीनों राज्यों में भारी नुकसान पहुंचाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि चक्रवाती तूफान मेंडूस ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जमकर तबाही मचाई। तूफान की वजह से हुए बारिश में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए दिसंबर 2022 में संपन्न निर्वाचन में किस पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है? तो कौन पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है? या आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव जो है, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2022 में आम आदमी पार्टी आप ने बहुमत हासिल कर लिया और पार्टी ने पहली बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है? यह कौन सी पार्टी बन गई है? कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल प्राप्त किया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 68 सदस्यों के लिए संपन्न चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 40 सीटों के साथ विजय हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है 25 सीटें पर सिमट गई है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच अहमदाबाद में जो है क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब मुकाबला दिसंबर 2022 में खेला गया। कौन सी टीम जो है 2008 के बाद फिर से चैंपियन रही है? तो वह कौन टीम है दोस्तों? सौराष्ट्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 14 वर्ष बाद सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। सौराष्ट्र ने इस मैच में 5 विकेट से जीत अपनी हासिल कर ली है। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन निर्वाचित हुई? कौन निर्वाचित हुई? पीटी उषा निर्वाचित हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ जो है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? किस देश के राष्ट्रपति अतिथि होंगे? तो मिस्र के। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि गणतंत्र दिवस 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे और भारत और मिस्र इस वर्ष अपने जो है राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और नेपाल की सीमाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है 16वीं संस्करण दिसंबर 2022 में किस नाम से आयोजित हुआ? या किस नाम से आयोजित हुआ? सूर्य किरण जो है 14 के नाम से यह संपन्न हुआ, जो 16वां संस्करण है। तो देख सकते हैं सूर्य किरण 16 संस्करण, तो ये 16 है विषय है। सूर्य किरण 16। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सूर्य किरण 16 जो है 16 से 29 दिसंबर 2022 तक हुआ नेपाल में। और यह कहाँ पे हुआ? सलझंडी के जो है नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया। पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्य में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभ्यास जो है सूर्य किरण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार यह कौन संस्करण था? 16वां संस्करण था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखा है? तो यह किसका नाम रखा है दोस्तों? यह जो है
अंडमान और निकोबार द्वीप का रखा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, अंडमान के पहले गैर आबाद द्वीप का जो है नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। अब इसे सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक थे। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिलों में स्थित है, जबकि 5 द्वीप जो है दक्षिणी अंडमान में 5 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि तमिलनाडु का कौन सा गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह कौन सा गांव है दोस्तों? अतिरापट्टी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अतिरापट्टी जो है तमिलनाडु का गांव है जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल वाला अधिसूचित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अतिरापट्टी गांव में 7 बजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रेणी में जो है 72 झील और 200 प्राकृतिक झरने और 3 गो चेक बांध है। यहाँ लगभग 250 पक्षी प्रजातियां उपस्थित है। इसमें से कई जो है महापाषाण संरचनाएं और रॉक किट मंदिर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के बेस्ट कैटेगरी में दिसंबर 2022 में चुना गया है? तो किस फिल्म को चुना गया है? आरआरआर को चुना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एस राजामौली की जो है एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म है। यह तेलुगु फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में बेस्ट फिल्म के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को किस स्वदेश निर्मित जो है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है? तो यह कौन सा है? यह जो INS मोर्मुगाओ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि INS मोर्मुगाओ का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। इसको भारतीय नौसेना के जो है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और इसका निर्माण मझगांव डक्स बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। नौसेना जो है डॉकयार्ड मुंबई में इसे नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में दिसंबर 2022 में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 से 23 में भारत की किस महिला ने खिताब जीता है? भारत की कौन सी महिला है? तो यह जो है सरगम कौशल है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 15 जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल मिसेल वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया। 21 वर्ष के बाद ताज को भारत में लाई है। सरगम कौशल ने पहले वर्ष 2001 में एक्ट्रेस आदिति जो है गोवित्रीकर ने यह ऐतिहासिक ताज अपने नाम किया था और 21 साल बाद जो है कौन लाई है? सरगम कौशल लेकर आई हैं जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का जो है 15वां सम्मेलन COP15 दिसंबर 2022 में कहाँ पे आयोजित हुआ? ये कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सम्मेलन में 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 30% भूमि व जल संरक्षण का आह्वान किया गया है। 2030 तक सभी स्रोतों में जो है वित्तीय संसाधनों के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने और प्रति वर्ष कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2022 में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान किसे मिला है? उर्सुला वॉन डेर लेन को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि जर्मन के जो है उर्सुला वॉन डेर लेन जो है यूरोपीय कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो किसे चुना है? व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के क्या है? राष्ट्रपति। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। दुनिया के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक टाइम मैगजीन की ओर से यह पुस्तक
उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 1 वर्ष में दुनिया पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हो। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के फुटबॉल हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन देश करेगा? भारत करेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत जो है चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसमें पहले उसने 1982 में मुंबई, 2010 में नई दिल्ली और 2018 में भुवनेश्वर की टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। भारत ने ये खिताब आखिरी बार 1975 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर के जो है लुसैल स्टेडियम में 18 दिसंबर 2022 को फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर कौन विजेता बना है? कौन बना है विजेता? अर्जेंटीना बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अर्जेंटीना 36 वर्ष बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा। इसने 1978 और 1986 के बाद अब यह तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के जो है किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। उन्हें यह विश्व कप में 8 गोल किए हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के नए जो है बम वर्षक वायुयान, अमेरिका के नए बम वर्षक वायुयान को दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया गया। तो यह कौन है? यह है B-21 राइडर है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अमेरिका के न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 जो है रेडर विमान को कैलिफोर्निया के पाल्मडेल में सैन्य अड्डे पर जो है लॉन्च किया गया। B-21 रेडर को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जो है नॉर्थरोप गुमन का दाया है कि दुनिया में अब तक का सबसे एडवांस बम्बर है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी दिसंबर 2022 में सक्रिय हुआ है? कौन सी ज्वालामुखी है? माउंट सेमेरू है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। वैसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज कर लिया, पहले जकार्ता था, अब नुसंतारा हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि माउंट सेमेरू जकार्ता से जो है 800 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व स्थित जावा में है। जावा में कई जो सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट सेमेरू सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है पेरू में किस पहली महिला को राष्ट्रपति दिसंबर 2022 में बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? यह जो है दीना बोलुआर्टे को बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पेस के जो है वामपंथी राष्ट्रपति पेड्रा क्रिस्टिलो को सांसदों के ने उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह उपराष्ट्रपति जो है जीना बोलुआर्ट को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया गया, जहां 200 वर्ष से ज़्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट है जापान की किस निजी कंपनी का एक लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना हो गया है? यह कौन सा है? आई स्पेस है, स्पेस INC है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि यह पहला व्यावसायिक लैंडर है जो चंद्रमा पर पहुंचेगा। हाकुतो आर अभियान हाकुतो मिशन 1 का प्रक्षेपण अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स के अभी फाउंडर कौन है? एलन मस्क है, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। और यह जो है ट्विटर को फिलहाल में खरीद लिए हैं। ट्विटर को कितना में खरीदे? $44 बिलियन में खरीदे हैं। लैंडर जो है राशिद एक्सप्लोरर को मून पर लैंड कराएगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ईरान को किस संयुक्त राष्ट्र सहयोग से दिसंबर 2022 में निष्क्रिय कर दिया गया था? ईरान को किस संयुक्त राष्ट्र सहयोग से दिसंबर 2022 में निष्क्रिय कर दिया गया था? तो किसे किया था? कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 54 सदस्यीय UN इकोनॉमिक एंड सोशल कॉमिक्स ने 14 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव पारित कर ईरान का संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से निष्क्रिय कर दिया और ईरान इसी वर्ष इस आयोग का सदस्य बना था और इसका कार्यकाल 2026 तक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टिमिस 1 मिशन का कौन सा स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी करके धरती का वापस दिसंबर 2022 में लौट आया है? यह कौन सा है? यह जो है ओरियन स्पेस क्राफ्ट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नासा ने 16 दिसंबर 2022 को रॉकेट SLS से ओरियन स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में रवाना किया था। 2024 में आर्टिमिस 2 और 2025 में आर्टिमिस 3 मिशन भेजा जाएगा। आर्टिमिस 3 में से जो है एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 को वर्चुअल तरीके से कहाँ पे संपन्न हुआ? यह कहाँ पे संपन्न हुआ? भारत में संपन्न हुआ। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत द्वारा एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा एक नए प्रोजेक्ट जो है आरोग्य मंत्री का घोषणा किए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस स्थान पर भूमि के धंसने के कारण जो है वहाँ धंसने के कारण घर खाली कराए गए थे? तो कहाँ पे? जोशीमठ में हुआ था यह कांड हुआ था, जिसके कारण जो है वहाँ पे बहुत सारे घरों को खाली कराया गया था। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत के उत्तराखंड राज्य के जो है चमोली जिले में स्थित एक नगर है जहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध जोशीमठ पीठ स्थित है। जाड़े के समय यह शहर जो है बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है। नेक्स्ट है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को 11 जनवरी 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संबोधित किया है? तो यह कहाँ पे संबोधित किए हैं? कोलकाता में संबोधित किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि राजस्थान विधानसभा में हुई विधान जो है पीठासीन अधिकारियों की इस जो है 83वें सम्मेलन में 27 वक्ताओं ने जो है समकालीन प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श किया है। अधिकांश संकल्प 2021 में शामिल हुए 82वें सम्मेलन के दौरान भी लिए गए थे। नेक्स्ट है, इंदौर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट किस नाम से जारी किया? तो किस नाम से जारी किए? तो यह जो है से ट्रेनेंट नाम से जारी किए। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस PVD सम्मेलन का विषय था प्रवासी अमृतकाल में जो है भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी के लिए 17 विभिन्न देश और 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय सदस्य में सम्मेलन में भाग लिए हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जनवरी 2023 में MD और CEO रेलवे बोर्ड के पद पर किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो किसे दिया है दोस्तों? यह जो है अनिल कुमार लोहाटी को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अनिल कुमार लोहाटी इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और कई महीनों तक पश्चिम रेल महाप्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाली थी। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे किस रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किए हैं? तो उसका क्या नाम है दोस्तों? MV गंगा विलास क्रूज है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यह भारत में रिवर क्रूज टूरिज्म के एक नए युग की शुरुआत है। अपनी 51 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। इसमें 3 डेक हैं। इसके अतिरिक्त 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 बेहतरीन जो इसमें क्या है स्वीट है। नेक्स्ट है, किस राज्य में उन सभी महिलाओं को डोमिसाइल सरकारी नौकरियों में 30% शैक्षणिक आरक्षण का कानूनी अधिकार 2023 में मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उत्तराखंड में मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि राज्यपाल जो है अभी वर्तमान में उत्तराखंड के गुरमीत सिंह 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा जो है महिला के लिए
क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी कर दी। नेक्स्ट है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है ISC का आयोजन 3 से 7 फरवरी 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ था? यह कहाँ पे किया गया था? इसका राइट आंसर है लवनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि महाराज नागपुर विश्वविद्यालय जो महाराष्ट्र इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय जो है वस्तु महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को यह 5 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए हैं। नेक्स्ट है कि BCCI ने नई चयन समिति में किसे एक बार फिर से चयन समिति का अध्यक्ष चुना है? तो किसे चुना है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, चेतन शर्मा को चुना है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नई चयन समिति का ऐलान 7 जनवरी 2023 को किया। चेतन शर्मा को एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। इनके अलावा शिव सुंदर दास जो है, सुब्रोत बनर्जी, सलील अंकोला और जो है श्रीधरन शरत इनके साथ समिति में रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी 2023 को किन 3 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव किए हैं? तो वह कौन कौन सा राज्य है? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चुनाव आयोग ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में जो है 16 फरवरी को वोटिंग होगा, जबकि 2 मार्च को नतीजे आएंगे और मेघालय में और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग हुए और 2 मार्च के वहां पे नतीजे आ गए। सब में जो पहले मुख्यमंत्री थे सब फिर से वही बने। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी BJP ने किस नेता का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल जो है 2024 तक बढ़ा दिया है? तो यह किनका बढ़ा दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, JP नड्डा जी का बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जयप्रकाश नड्डा वर्तमान के जो है राज्यसभा के सांसद, जो 2020 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया? तो किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया? INS वागीर को किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय नौसेना में 23 जनवरी को मझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में निर्मित जो है 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी में जो है पनडुब्बी INS वागीर को कमीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? कलिकेश नारायण सिंह देव चुने गए हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी है, कलिकेश नारायण सिंह देव। नेक्स्ट है मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के बने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी है, बांग्लादेश के बने हैं नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का किसे प्रदान किया गया है? दलाई लामा को प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है? कौन से केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है? मिनी रत्न श्रेणी 1 में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका फुल फॉर्म होता है SECI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 2023 के लिए। यदि 2022 का पूछे दोस्त, 2022 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये पहली बार यह पुरस्कार सम्मानित किया गया 2022 में, 2023 में दूसरी बार आशा भोसले जी को दिया गया।
नेक्स्ट है कि भारत के किस उद्योगपति को हाल ही में वर्ष 2023 का ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। किसने वर्ष 2023 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है? कौन है? नंदिनी गुप्ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2022 का किसे प्रदान किया गया है? व्यास सम्मान 2022 का किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। टाइम मैगजीन ने हाल ही में जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? किन भारतीयों को शामिल किया है? शाहरुख खान और राजा मौली को शामिल किया है। ये एक्टर है, ये निर्देशक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। राजा मौली निर्देशक है और शाहरुख खान एक्टर है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं? कहाँ पे किए हैं? नई दिल्ली में किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? थावे जो है महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बिहार राज्य में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। गज उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? गज उत्सव, माफ कीजिएगा दोस्तों, यह जो है राइट आंसर इसका सी है। असम में किया जाता है गज महोत्सव। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है? कौन राज्य है? केरल राज्य ने शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है ये किस अभियान के माध्यम से सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए जाने का लक्ष्य रखा है? तो यह कौन सा अभियान है दोस्तों? यह जो है संगठन से समृद्धि अभियान है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। संगठन से समृद्धि अभियान ऐसा है कि यह सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है ये गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान से भारतीय लोगों को बचाकर भारत वापस लाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? सरकार कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन कावेरी चलाया है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑपरेशन गंगा के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऑपरेशन गंगा कब और कहां चलाया गया था। नेक्स्ट है ये कि भारत ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए जो है सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अप्रैल 2023 में अंतरिक्ष में भेजा है? तो किससे भेजा है दोस्तों? PSLV C-55 से भेजा है। भारत ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अप्रैल 2023 में अंतरिक्ष में भेजा है? PSLV C-55 से भेजा है। तो राइट आंसर बी है इसका। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बना है? व्यापारिक भागीदारी देश कौन बना है दोस्तों? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका बना है दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अप्रैल 2023 में रेपो दर में कितनी घोषित की है? रेपो दर जो है कितने घोषित किए हैं? तो 6.50 घोषित किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर ने अप्रैल 2023 में रेपो दर कितना घोषित किए? 6.50%। नेक्स्ट आइए किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये आम आदमी पार्टी को दिया गया है, जिसे आप नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है जल शक्ति जनगणना के अनुसार अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य जो है जल संरचनाओं से सबसे ऊपर रहा है? तो जल शक्ति जनगणना के अनुसार अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य जल संरचनाओं में सबसे ऊपर रहा है? कौन रहा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आइए भारत के किस राज्य ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह कौन सा राज्य है दोस्तों? यह जो है महाराष्ट्र है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट है किस नगर की जो है मेट्रो बनी नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है? तो कोलकाता मेट्रो ट्रेन है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट है देश के किस नगर में पहली 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा? तो किस शहर में, किस नगर में खुलेगा दोस्तों? यह जो है बेंगलुरु में खुलेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, पहली 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे होने पर एक सिक्का जो है, एक स्मारक सिक्का जारी किए हैं? कितने वर्ष पूरे होने पे? इसमें राइट आंसर बी है, यानी दोस्तों राइट आंसर बी इस मिसप्रिंट हुआ है, बी है 50 वर्ष में हुआ है दोस्तों, ठीक है। 50 वर्ष की उपलब्धि पे जो है यह स्मारक सिक्के जारी किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में हवाई अड्डे से सुखोई MKI-30 का उड़ान भरी है? लगभग आधे घंटे दोस्तों, तो बताए लगभग 30 मिनट इसमें इन्होंने उड़ान भरी है। तो यह किस राज्य में की है? असम राज्य में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि मरचा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? किस राज्य में होता है मरचा चावल? बिहार में होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यह पूर्वी चंपारण में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं? गुजरात में किए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नागरी दुबराज किस राज्य के चावल की किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? नागरी दुबराज यह किस राज्य का चावल किस्म है जिसे GI टैग हाल ही में मिला है? छत्तीसगढ़ का है। ऐसे चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। विश्व के सबसे अमीर नगरों में से किसे सर्वोच्च स्थान मिला है? न्यूयॉर्क सिटी को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो USA में पड़ता है। अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं? किस खेल से है दोस्तों? कुश्ती से है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? यह कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है? स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किस देश के साथ मिलकर लॉन्च किया है दोस्तों? तो यह बता दे, बांग्लादेश के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? एक किस खिलाड़ी पे किया गया दोस्तों? सचिन तेंदुलकर के नाम पे किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि दूरसंचार विभाग ने खोया या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कर ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यह कौन सा पोर्टल है दोस्तों? संचार साथी पोर्टल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है जिसे ट्रैक करके खोजी जाएगी उसमें। नेक्स्ट है कि कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो पश्चिम बंगाल में लिया है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन ए है। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट जो है स्टारशिप की लॉन्चिंग असफल हो गया है। यह किसने लॉन्च किया है दोस्तों? यह किसने लॉन्च किया है? SpaceX ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। SpaceX के अभी फाउंडर कौन है दोस्तों? तो एलन मस्क है, जो विश्व के रिचेस्ट पर्सन में से नंबर 1 है। और बताएं दोस्तों, हाल ही में इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। कितने मिलियन में? बता दें, $44 बिलियन में खरीद लिया है ट्विटर को भी। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो है चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 जीता है? कौन सा राज्य जीता है? हरियाणा राज्य। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन है? तो दूसरी भारतीय कौन है? निखत जरीन है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतने में दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, निखत जरीन। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ढाका में आयोजित किया जाएगा, जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? किस राज्य में करेगा? हिमाचल प्रदेश में करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत के साथ तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? कौन देश बन गया है? नीदरलैंड्स बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया था? किस नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया था? आईएनएस मार्मुगाओ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, आईएनएस मार्मुगाओ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस अभिनेता को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय दल में सम्मिलित किया गया है? किस अभिनेता को सम्मिलित किया गया है? आयुष्मान खुराना को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन लॉन्च किया गया है, किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल, पटना एयरपोर्ट और वाराणसी पे किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। तो बता दें दोस्तों, यह जो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल, यह पटना में नहीं है दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना में है दोस्तों। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे? वाराणसी में, यूपी में पड़ता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है नासा ने एक नए भू स्थानिक फाउंडर मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी के साथ किया है? आईबीएम के साथ किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्याजल का निधन हो गया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? वह जो है दोस्तों मैक्सिको के खिलाड़ी थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्याजल का निधन हो गया है, वह किस देश के प्लेयर थे? बताइए दोस्तों, मैक्सिको के थे। नेक्स्ट आते हैं किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। संस्कृति मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से एक नए सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है? युवा प्रतिभा नाम से लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? किसे मिला है? रेलवे विकास निगम लिमिटेड को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट है ये भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है? टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है किसके साथ मिलकर? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। वार टाइग कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एसोसिएटेड प्रेस से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बेल्जियम में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? किस देश के साथ मिलकर? यूके के साथ मिलकर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है? तो यह कौन सा है? पेंसिल्वेनिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट है भारत में 37वां आहार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? 37वां आहार मेला बता दें नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है ये चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में सीडी देशमुख नाम दिया गया है? चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है जिसका नाम हाल ही में सीडी देशमुख नाम कर दिया गया है? यह कहाँ पे है दोस्तों? यह जो है महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? सबसे ज्यादा आयातक कौन बन गया है? भारत बन गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। जकार्ता किस देश की राजधानी है जिसे हस्तांतरित कर नौसंतारा ले जाने की घोषणा की गई है? जकार्ता जो है किस देश की राजधानी है दोस्तों? यह इंडोनेशिया की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब इसे कहाँ ले जाएगा? इसकी राजधानी नौसंतारा के पास ले जाया जाएगा। नेक्स्ट है रामचंद्र पैडेल किस देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं? किस देश के बने हैं? नेपाल के बने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है रामचंद्र पैडेल। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलएस बियाल्स्की किस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें 10 वर्ष के लिए जेल की सजा सुना दी गई है? यह किस देश के हैं दोस्तों? बेलारूस के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि FATF द्वारा किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी गई है? किस देश की सदस्यता दोस्तों? रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। तो राइट आंसर सी है। यह क्यों किया गया है? तो ये आपको पता ही दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है इस कारण इसे निलंबित कर दिया गया है इस सदस्यता से, FATF से। नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की यात्रा की है? तो यह किस देश की है दोस्तों? इटली की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में पेपर लीक विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की है? यह कौन सा राज्य है? गुजरात है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है विमेंस प्रीमियम लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह बता दें मुंबई इंडियंस ने जीता है दोस्तों। इस बार जो है WPL पहला संस्करण था, इसमें कुल 5 टीमें थी जिसमें उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही और विजेता मुंबई टीम्स रही, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के साथ संपन्न हुई खेल प्रतियोगिता बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 को भारत ने जीत लिया है? यह किस देश के साथ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है जॉर्जिना बेयर किस देश के ट्रांसजेंडर सदस्य थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जॉर्जिना बेयर किस देश की ट्रांसजेंडर सदस्य थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो किस देश की थी? न्यूजीलैंड की। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसकी घोषणा हुई है? रणवीर सिंह की हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो एक्टर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? कौन देश बना है दोस्तों? रसिया, रूस बन गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पे आयोजित किया गया है? गंगटोक में किया गया है, सिक्किम में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? किस देश में है दोस्तों? इंडोनेशिया में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है विश्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने पहले पोर्टेबल अटैक ड्रोन का अनावरण किया है? तो कौन देश किया है दोस्तों? ताइवान किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास जो है फ्रिंजेक्स 2023 किस स्थान पर मार्च 2023 में संपन्न किए हैं? केरल के तिरुवनंतपुरम में किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास 6 मार्च से लेकर 13 मार्च 2023 को हुआ। यह किस देश के साथ संयुक्त रूप से संपन्न हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र किस देश के साथ हुआ है? सिंगापुर के साथ हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक कहाँ पे संपन्न हुआ है? कहाँ पे संपन्न हुआ है? हरिद्वार में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि नाटू नाटू किस फिल्म का गाना है जिसे हाल ही में ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो यह किस फिल्म का है दोस्तों? RRR का है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह राजा मौली के द्वारा निर्देशित फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी अल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो मार्च 2023 में जो है भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है ये कि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद कॉनराड संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मेघालय के बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। और आपको बताएं दोस्तों, अपडेटेड में जो वर्तमान में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री, सीएम और जो उसके गवर्नर जो है, यदि आप इसको अपडेट पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। कुमार गौरव द्वारा जो उत्कर्ष प्रकाशन का कराया गया जो अर्धवार्षिक अंक है उसमें मैंने यह कराया है, जो प्रेजेंट में अभी है वर्तमान में जो भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल है, तो उसे जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और कोई ना कोई एग्जाम में पूछता ही रहता है हमेशा कि अभी वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद मानिक शाह जो है किस राज्य के दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो यह किस राज्य के बने हैं? त्रिपुरा के। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये कि नेफ्यू रियो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री 5वीं बार बने हैं। तो यह किस राज्य का बने हैं? नागालैंड का बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली बैंक किस देश की बैंक है जो दिवालिया होने की सामना कर रही है। तो ये किस देश का है दोस्तों? यूएसए का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि ए एलिफेंट हिज पर्स किस देश की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे 95वें ऑस्कर अवार्ड का खिताब दिया है। 95वें ऑस्कर अवार्ड का खिताब जीता है, यह किस देश का है दोस्तों? यह जो है चीन का है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। और एलिफेंट हिज पर्स यह जो है चीन का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे 95वें ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में 1300 वर्ष पुरानी बौद्ध स्तूप मिली है। किस राज्य में मिला है? यह जो ओडिशा राज्य में मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनवरी 2023 में अंधता निवारण कार्यक्रम लागू किया गया है। किस राज्य में लागू किया गया है? बिहार राज्य में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर में हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ है। किस नगर में हुआ है? वाराणसी में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूपी में पड़ता है वाराणसी। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2023 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? कौन सा मनाया गया है? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? यह जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महान विभूति के जन्म दिवस की स्मृति पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति पर मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने निर्जन द्वीप का जो है नामकरण देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है? कितना का किया है दोस्तों? 21 का किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 26 जनवरी में अब्दुल फतह अल सीसी थे, जो कहाँ के हैं दोस्तों? यह मिस्र के अतिथि थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत के अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के कितने ग्रामीण परिवारों के पास अब जो है नल से जल की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो गई है? तो कितना है दोस्तों? 11 करोड़। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 11 करोड़ परिवारों के पास है अब नल से जल की आपूर्ति की सुविधा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश से 12 चीते लाकर कूनो नेशनल पार्क में रखा गया? तो यह किस देश से लाया गया? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहली बार कब लाया गया था दोस्तों? 17 सितंबर को लाया गया था, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। प्रतिवर्ष 12 चीते लाए जाएंगे हर कंट्री दक्षिण अफ्रीका से। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है कि प्रत्येक वर्ष जो है 12 चीते आएंगे। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर लगी रोक को किस उच्च न्यायालय ने फैसला को रद्द कर दिया है? तो किस उच्च न्यायालय ने कर दिया है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने
से रद्द कर दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में उत्तर पूर्वी भारत के किन किन राज्यों में चुनाव की घोषणा की है? कौन कौन से राज्यों में चुनाव की घोषणा? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? त्रिपुरा के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 60 है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जैन समुदाय के पवित्र स्थल जो है श्री समेध शिखर का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? झारखंड से है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, AK-203 AK-203 राइफल का, ये AK-203 ये नाम है इसका। AK-203 राइफल्स का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? अमेठी में हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि भारत किस देश के साथ मिलकर जो है AK-203 राइफल का निर्माण कर रहा है? यह किस देश के साथ मिलकर कर रहा है दोस्तों? यह रूस के साथ मिलकर कर रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में भारत ने कलवारी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है? किसको शामिल किया है दोस्तों? INS वागीर को शामिल किया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस राज्य की सहायता से मनाया गया है? किस राज्य की सहायता से मनाया गया है? मध्य प्रदेश, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी।